हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिवांगी और हर्षद का जो गेम अब चल पड़ा है उसके बारे में बात करेंगे। योगेश जो अंदर आया है, जो खबरें आ रही हैं, और उसकी जगह कौन बाहर निकला है उसके बारे में बात करेंगे। अपूर्वा की वजह से पूरा घर कैसे डिस्टर्ब हुआ है इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबकी आंखों में घर के अंदर जो एक कपल है वो खटक रहा है उसके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है। दोस्तों, हर्षद एंड शिवांगी, हर्षद की तरफ से जो बोल रहे हैं, बाकी के रिव्यू आपने सुन लिए हैं। ज़्यादातर को ये लगता है कि भाई हर्षद की तरफ से 10 on 10 है, हर्षद की तरफ से 100 on 100 है। उसकी तरफ से ऐसा नहीं है कि हाँ भाई वो थोड़ा सा यूज कर रहा है शिवांगी को, ऐसा कहीं से नहीं लगता। और लोगों का जो रिव्यू है उसमें शिवांगी थोड़ा सा कमज़ोर उस रिलेशनशिप में लगती नज़र आ रही हैं कि नहीं भाई, शिवांगी तो तेरे को यूज कर रही है, शिवांगी सिर्फ और सिर्फ तुझे यूज कर रही है, वो तेरी तरफ चाहत वगैरह कुछ नहीं रखती है, ना वो तुझे चाहती है ना वो तुझे प्यार करती है। वो क्योंकि तू उसके प्यार में पागल है तो वो अपने गेम के हिसाब से तुझे यूज कर रही है। ये बात क्लियरली हर्षद को बता दी गई। ज़्यादातर का रिव्यू ये था कि तुम दोनों कपल दिख रहे हो बाहर, और आकांक्षा चमोला ने साफ साफ बोल दिया कि भाई तेरी तरफ से मैडनेस है। और अपूर्वा ने भी बोला है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें क्रश है उस पर। तो इसका मतलब तो यही दिखता है साफ साफ कि भाई तुम पागल हो उसके प्यार में। उसने तो अपने होश के नाखून ले रखे हैं, लेकिन तुम अपना आपा खो रहे हो। और ये बात दोनों में बार बार अब डिस्कस की जा रही है। अच्छा, शिल्पा है, श्रेया है, शिवांगी ने भी ये बात बोली, श्रेया ने भी बात ये बोली है, आकांक्षा चमोला ने और अपूर्वा ने भी बोली है। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? इनमें बोलने का तरीका, इन लोगों को शिल्पा और श्रेया की ही बात बुरी क्यों लगती है? बाकी सब घर वालों ने भी तो इन्हें पॉइंट आउट किया है कि भाई तुम ऐसे दिख रहे हो। उसका कारण दोस्तों ये है कि शिल्पा और श्रेया इस बात को लेकर के इन्हें चिढ़ा रहे हैं। ये कोई बोलना, डिस्कशन करना नहीं हुआ कि यार किसी से तुम बात करोगे तो ऐसे ही तो बोलोगे कि यार तुम ऐसा ऐसा दिख रहे हो, एक बार बोल दोगे, उसके कान में डाल दोगे ये बात, और वो जाने फिर उसका काम जाने। लेकिन शिल्पा और श्रेया का मोटिव कुछ और है। उन दोनों का मोटिव है इन्हें बुली करना, जबकि इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये सारे लोग हमें बुली कर रहे हैं। हमें, इट मीन्स श्रेया और शिल्पा को ये लगता है कि ये सारे के सारे लोग हमें बुली कर रहे हैं, हम प्रताड़ित हैं इन लोगों से। हमने इन्हें कोई प्रताड़ित नहीं किया, हमने इन्हें कोई बुली नहीं किया। आप समझ रहे हैं? तो शिल्पा बुली कर रही है, लगातार उसे जोड़ा बोल रही है, उसे कपल बोल रही है, और फिर उसका पारा हाई हुआ, फिर वो कबीर सिंह बन गया, वो आपने देखा। फिर उसके बाद बोलती बंद हो गई। फिर आगे का प्रोसेस, क्योंकि अंधेरा हो गया था तो ज़्यादा आंसू वगैरह दिखाए नहीं। अगर ये सीन दिन में हुआ होता तो ज़रूर उसकी आंखों में आंसू हमें ज़रूर दिखते, और वो ब्लैंकेट के नीचे उसने पक्का रोई भी होगी। तो ऐसा करती क्यों है, क्यों चिढ़ाना है उसको? भाई वो कपल हैं, कपल हैं ऐसे मान के चल, तू तो अपने दिमाग में डाल ले कि वो कपल हैं और यहाँ पे वो कर रहे हैं नाटक। ठीक है, इससे उन्हें दो फायदे हैं कि एक तो उन्हें कंटेंट मिल रहा है और आगे वो सरवाइव भी होते जा रहे हैं। ठीक है, वो उनका गेम प्लान है। तेरा गेम प्लान क्या है? तू उन्हें छोड़ देना, क्या दिक्कत है तुझे? इग्नोर नहीं कर सकती उन दोनों को? इन दोनों का ध्यान, श्रेया एंड शिल्पा का ध्यान हाफ ऑफ द टाइम उन दोनों पे ही रहता है। करे देख, लैला मजनू बैठे हैं, देख देख उसका देख चेहरा उतर गया है, वो देख क्या कर रहा है, मजे ले रहे हैं दोनों लोग। ये भाई इन दोनों का फेवरेट कंटेंट है, इन दोनों को देखना। मतलब कि श्रेया एंड शिल्पा का कंटेंट बन गया है शिवांगी और हर्षद को देखना, 24 घंटे उन पे नज़र रखना। जैसे घर में सास नज़र रखती है ना बहू पे, और अपने बेटे पे भी, कि ये कब दोनों एक साथ रूम के अंदर जा रहे हैं, कब बाहर आ रहे हैं, मेरी बहू अब क्या कर रही है ना, नज़र
और फिर आस पड़ोस के भी आंटियां जो नज़र रखती हैं और मज़े लेती हैं कि कौन सा महीना चल रहा है, हैं लल्ली, ये सारी बातें जो निकलती हैं, अरे लड्डू कब खिला रहे हो। तो ये वो वाली आंटियां हैं, श्रेया एंड शिल्पा। भाई कुछ अपना गेम देख लो, अपना क्या करना है तुम्हें, अपनी स्ट्रेटजी क्या लगानी है वो देख लो। ये उनकी प्रॉब्लम है यार, शिवांगी एंड हर्षद को उन्हें अपने हिसाब से करने दो। वो तुम्हें बुली कर रहे हैं क्या आके, वो तुम्हें बुली कर रहे हैं क्या? तुम उन पे जितना कमेंट कर रही हो इतना वो और घर वाला और कोई इन लोगों पे कमेंट कर ही नहीं रहा है। इन दोनों को सभी घर वाले इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए हर बार श्रेया एंड शिल्पा एट रिस्क में जाते हैं, लेकिन इन्हें किसी न किसी वजह से बचा दिया जाता है। और मैंने पहले ही मैं लिख के दे सकता हूं कि श्रेया एंड शिल्पा लास्ट तक जाएंगे, क्योंकि ये विलेन ऑफ द हाउस हैं। इनके बिना ये समझ चुके हैं, मेकर्स ये समझ चुके हैं कि भाई शिल्पा एंड श्रेया की वजह से काफ़ी कंटेंट आ रहा है और एग्रेसिव कंटेंट आ रहा है। आज हमने देखा है कितना ये लोग डेस्परेट हैं कंटेंट के लिए, फराह खान हो कोई भी हो, इन्हें मज़ा नहीं आता है कि चीज़ें शॉर्ट हो जाएं तुरंत के तुरंत। इन्हें वो चीज़ें देखनी है कि भाई ये भाईचारा क्या हो रहा है यार, ये भाईचारा क्यों है। वो उसकी बात मान ले रहा है, वो उसकी बात मान ले रही है, सब ये एडजस्ट कैसे कर पा रहे हैं। इन्हें चाहिए लड़ाई झगड़ा। उसका ताज़ा एग्जाम्पल है कि जब अपूर्वा ने 2 लोगों को काम पे लगा दिया कि ठीक है तुम चौकीदारी करो यहाँ बाथरूम वगैरह की, आप समझ रहे हैं। अब क्योंकि ये चाहती थी, फराह खान का ये था कि भाई इसको गैंग लीडर बना के भेजूंगी, तो इन सारे घर वालों में मतलब जिसकी भी ये लीडर बनेगी उनको ये तो लगेगा कि भाई कोई बाहर से आया और हम पे साला हुकूमत करने लग गया, हम यहाँ पुराने बैठे हैं, हमारे हाथों में कुछ भी पावर नहीं है। तो ये दिमाग में बिठाने की मेकर्स की प्लानिंग थी। लेकिन अपूर्वा ने थोड़ा सा उल्टा गेम खेल दिया। वो थोड़ा सा फ्री हैंड को खेल रही है, उसे नहीं पावर शावर की नहीं पड़ी है उसे, वो ले रही है मज़े, क्योंकि 3-4 दिन ही उसे रुकना है, वो तो निकल जाएगी। उसका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि भाई तुम इस हफ्ते जा रही हो और तुम्हें हम गैंग लीडर बना के भेजेंगे, बस तुम्हें आंधी की तरह जाना है, तूफान की तरह वापस आ जाना है, हलचल मचा के पूरा तहस नहस कर दो बिल्डिंगों को। इसके पीछे अपूर्वा को भेजने का बस पर्पस यही है। इसीलिए तो देखो वो ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं ले रही, थोड़ी सी उसने चुगली वगैरह करी है राम की। खैर राम पर भी आऊँगा मैं, कैरेक्टरलेस आदमी है भाई, टोटली कैरेक्टरलेस आदमी है। लेकिन सबसे पहले शिवांगी और हर्षद का जो गेम है इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं मैं। भाई मुझे जो लगता है कि हर्षद और शिवांगी को साथ में देखने में किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लोगों को मतलब ठीक है, लोगों को नहीं, फैंस तो खुश हैं भाई, फैंस तो मज़े ले रहे हैं कि भाई क्यूट लड़की है, वो 43 का है, लेकिन फिर भी वो भाई केयर करते हैं। तो यही तो मज़ा है भाई, प्यार की यही तो खूबसूरती होती है, प्यार की यही तो। और जिस तरह से शिवांगी उससे बात करती है आप करके कि आपको मैंने पता है क्यों अपने अपोजिट चुना, ताकि हम दोनों में से कोई एक ही जजमेंट डे पे जाए, एक तो कम से कम बचेगा हम दोनों में से। वो पानी वाला जो गेम चल रहा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला, वो देखो वहाँ पे कितना शानदार गेम प्ले किया है। और राम उसे एक्सप्लेन कर रहा है हर्षद को कि अरे ये इसने तेरे लिए बिल्कुल ठीक किया, अगर वो ऐसा नहीं करती तो हो सकता था तुम दोनों ही जजमेंट डे पे पहुँच जाते और दोनों में से कोई वापस ना आ पाता। कुछ ऐसा वो बता रहा है, और वो इसलिए बता रहा है कि ताकि कैमरे में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएं और ऑडियंस तक ये बातें पहुंच जाएं। क्या ये सारी बातें हर्षद को समझ में नहीं आ रही हैं? क्या समझाने की कोशिश कर रहा है वो राम? वो टोटल मैं बोल रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड करवा रहा है कि मैं यहाँ पे कितना समझदार हूँ, मैं गेम को देखो कैसे समझ लेता हूँ। जो उसने बोला, और वो शिवांगी भी जानती है इस बात को कि मैंने उसे क्यों चुना। लेकिन राम को अपना एक लास्ट की जो लाइन होती है ना, जिसको बोलते हैं टाइटल लाइन,
वो ज़रूर उसे ऐड करनी ही करनी है। आई एम विद यू, आई एम ओके विद यू, फिर झप्पियाँ पप्पियाँ। आज भी आपने देखा होगा वो बिना टचिंग करे, ये अश्लील आदमी बिना टचिंग करे लड़कियों से बात कर ही नहीं सकता भाई। इसे टच करने क्यों देती हैं लड़कियां भाई? मतलब बेटी बेटी करके टच करेगा क्या लड़कियों को? भाई वो अश्लील आदमी है, इतना मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। कोई वो लड़की वो कह रहा है ना, जैसे कि कल उसने बयान दे दिया कि शिवांगी मेरी बेटी जैसी है, बेटी जैसी वगैरह, ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि उधर वो मज़े ले रहा है, जैसे मतलब ये लोग इमोशनल हुए और ये हावी होते हुए नज़र आए शिल्पा पे, जब वो उससे कपल कपल बोल रही थी, जोड़ी बोल रही थी, तो उसकी तरफ ये राम दिखाई दिया कि हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो यार, तुम्हारी शादी पे कितना असर पड़ेगा, ये है वो है। और फिर जैसे ही वो बाहर निकला राम और शिल्पा की तरफ गया, तो उसको कह रहा है कि देख वो क्या कह रही है, देख वो क्या कह रही है। ये बहुत बड़ा लल्लू लाल है, और लल्लू लाल ये सबको समझ भी रहा है। अपूर्वा ने आंखें खोलने की कोशिश तो करी है, लेकिन क्या लगता है आपको कोई अपूर्वा की बात को सीरियसली लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि वो 4-5 दिन की मेहमान है, आई है चली जाएगी। उसकी बातों को सुना है लोगों ने, और मुझे नहीं लगता कि कोई उसकी बातों को सीरियस ले रहा है। उसकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है। तुम्हारी बातों को वहाँ पे सीरियसली तब तक कोई नहीं लेगा जब तक खुल के तुम किसी से लड़ाई नहीं करोगी। ये क्या होता है कि जब तक तुम लड़ाई नहीं करोगे तब तक लोगों को तुम्हारा स्टैंड का पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा स्टैंड आखिर है क्या। कल के एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि थोड़ी सी झड़प हमें श्रेया और रिबेल किड की होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो जरा सी कॉन्वर्सेशन है कि तेरी मैं फाड़ दूंगी फोड़ दूंगी, वो वाला सीन दिखाई दिया है। ज़्यादा वो लंबी लड़ाई नहीं है, वो 1 मिनट की लड़ाई है। और श्रेया अपूर्वा के मुंह नहीं लगेगी, क्योंकि वो उसकी कुंडली निकाल के लेके गई होगी। तो जो कुंडली जिसके हाथ में होती है, लोग उससे थोड़ा सा कम बहस करते हैं कि भाई इसके मुंह ना ही लगे तो अच्छा है, क्योंकि ये सारी रिसर्च करके तो आई होगी, और इनका तो पहले से ही 36 का आंकड़ा है। तो बात फिर से मैं राम पे लेके आता हूँ, मतलब कि अश्लील आदमी पे। इसने पता नहीं राम अपना नाम क्यों रखा है, बस मुझे इस बात से बहुत दिक्कत है। इसे इतनी गालियों का हकदार है ये अश्लील आदमी। प्रॉब्लम सिर्फ एक है भाई, तू गेम खेल कुछ भी कर, जो तू लड़कियों से टच होके बात करता है, और लड़कियां अपना पीछा छुड़ाना तो चाहती हैं लेकिन बोल नहीं पाती हैं। समझ में नहीं आता मुझे क्यों। शायद वो इस चक्कर में रह जाती हैं कि ये हमें अपनी बेटी की नज़र से देखता है, इसलिए हम पे हाथ रख देता है और हमें गले लगा लेता है। तो ये हमें अपनी बेटी की नज़र से देखता है, लेकिन हमें जो यहाँ से दिख रहा है, जैसे मुझे यहाँ से शिवांगी और हर्षद जोड़ा दिखाई दे रहे हैं, कपल दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही मुझे स्क्रीन के इस पार से ये अश्लील आदमी अश्लील दिखाई दे रहा है। जितना ये झप्पियाँ पप्पियाँ टच करके बात करना जितना ही लड़कियों से करता है, लड़कों से तो नहीं करता इतना, लड़कों को तो नहीं समझाता इतना। इसने क्या लड़कियों को ही वहाँ पे बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या? और कोई इसके खिलाफ बोलता क्यों नहीं है? अपूर्वा ने बोला है, लेकिन उसने भी ये वाला मुद्दा नहीं उठाया कि लड़कियों को बैड टच करता है। नहीं उठाया उसने ये मुद्दा। उसने सिर्फ इतना बोला है कि ऐसा लगता है कि तुम सब इसकी कठपुतलियाँ हो। सिर्फ वो सुनाता है अपना, तुम्हें ओपिनियन देता रहता है, टॉकिंग 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 टॉकिंग, नॉट लिसनिंग। तो तुम ऐसे लगते हो जैसे कि तुम किसी आश्रम में आए हो, मदरसे में आए हो, और तुम्हें वहाँ का कोई मुल्ला मौलवी या अध्यापक तुम्हें बस सिखाने में लगा पड़ा है, और तुम गूंगे बहरों की तरह हाँ सर करी जा रहे हो। पता नहीं, गेम तो एक्सपोज हो रहा है धीरे धीरे करके। गेम जो है अश्लील आदमी का गेम तो एक्सपोज हो रहा है, लेकिन इसको कोई भी फिर भी एट रिस्क में नहीं डाल रहा है। पता नहीं क्यों एट रिस्क में नहीं डाल रहा है कोई। मैंने नहीं देखा कि अश्लील आदमी कभी एट रिस्क में आया हो। कई बार श्रेया ने बचा लिया है गेम खेल खेल के, टास्क कर करके।
कई बार उसकी किस्मत सही रही है। खैर, जो कंटेंट देगा, इनका सिंपल सा मोटिव है कि चाहे भैया बैड कैरेक्टर हो चाहे गुड कैरेक्टर हो, लेकिन अगर वो कंटेंट दे रहा है तो इनके लिए फेयर इनफ है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात से। जैसे शिल्पा है, शिल्पा विलेन है घर की, श्रेया घर की नंबर 1 विलेन है, तो क्या ये बाहर निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे। ये कंटेंट दे रहे हैं, कंटेंट ही इनका माई बाप है, कंटेंट ही इन फराह खान का, रितेश देशमुख, नेटफ्लिक्स और ये क्रिएटर टीम, एकता कपूर, ये लॉकअप के मेकर्स, इन सब का जो माई बाप है वो कंटेंट है। अगर कंटेंट ये लोग दे रहे हैं तो चाहे ये हक दें अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें उसमें भी सुगंध नज़र आएगी। ऐसी मानसिकता हो चुकी है, हमने कभी नहीं देखा। पॉइंट आउट जिस तरह से फराह खान पॉइंट आउट करती है और एक तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करती है हर्षद को, कई बार चुटकी लेने की कोशिश करती है, आकांक्षा चमोला की चुटकी भी लेती है, हमने कभी नहीं देखा कि ये श्रेया की चुटकी लेती हो, ये शिल्पा की चुटकी लेती हो, या उन्हें कभी आईना दिखाती हो। मतलब कि इनके लिए ये दोनों रोल मॉडल हैं। शिल्पा और श्रेया की तरह जो है फराह खान चाहती है कहाँ ऐसे कैरेक्टर चाहिए हमें, और ये बढ़िया खेल रही हैं, ऐसे ही 2-4 और कैरेक्टर होने चाहिए। इसीलिए भैया अपूर्वा को इन्हें लाने का क्या मकसद था? यही तो मकसद है, यही मकसद है कि भाई कुछ ये अंट शंट बोलेगी, गालियाँ तो उसने देना शुरू कर दिया है, इसका फट गया, उसका फट गया, वो फट गया, ये फट गया, ये सारे वर्ड उसने बोलने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, वो तो ये जो अपूर्वा है ना, ये इसे जन्म लड़की का जो है गलती मिल गया है इसको, ये इसे तो लड़का होना चाहिए। जितना बेशर्मी वाली इसकी हरकतें हैं वो तो आपने देखी नहीं है अभी। अगर आप फॉलो करते होंगे इसको अच्छे से, इसकी जर्नी को देखा होगा, तो ये लड़कों को फेल करते, लड़के इससे बच के निकलते हैं कि भाई ढक लो, इज्जत पे बात आ जाती है। इस लड़का अगर इसके सामने से गुजरे तो इतना अनसेफ फील करते हैं लड़के इसके सामने। और उसे भी कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था अश्लील आदमी। भाई पहला हक कोई करा है अगर किसी ने अपूर्वा को घर के अंदर, तो वो अश्लील आदमी ने करा है। अश्लील आदमी ने आज किस किस को हक किया? एक अपूर्वा को किया, शिवांगी को भी किया, और आकांक्षा चौधरी को भी किया। 3 हक आज किए हैं। और कंधों पे हाथ रखता है, कंधे से तो उसके हाथ हटते ही नहीं है। लड़कियों के कंधे पे हाथ रखना उसका बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है। और कोई भी क्यों नहीं, मतलब खैर मुझे बुरा तो ये लगता है कि हर्षद और शिवांगी इतना दबाव महसूस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें नहीं करना चाहिए भाई। उन्हें सिंपल है, जब कोई भी उन पे इस रिलेशनशिप को लेकर क्वेश्चन करता है, उन्हें बोल देना कि भाई मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना, जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। अब जब ये एक्सप्लेन करने बैठते हैं तो वो क्या एक्सप्लेनेशन होता है? एक होता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, एक होता है कि मैं उसके प्यार में हूँ। तो ये चूरन मत खिलाओ, ये चूरन कोई नहीं चाटेगा। सिंपल है कि जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे, और हम एक दूसरे को लेकर क्या हैं, हम फैमिली हैं कि क्या हैं, वो हम लोग अपना देख लेंगे। तुम लॉकअप गेम खेलने आए हो, गेम खेलो, टास्क वगैरह करो, खाने पीने के झगड़े करो, सोने साना, कौन किसके साथ सोएगा, कौन बाहर सोएगा, अंदर सोएगा, इन पे लड़ाइयाँ झगड़े करो, कंटेंट बनाओ। तुम हम दोनों से मतलब क्या है तुम्हारा? ये तुम लोग एक दूसरे के साथ हो, कोई किसी के साथ सो रहा है, कोई किसी के साथ बेड शेयर कर रहा है। हमने नहीं देखा कि शिवांगी या हर्षद को कोई प्रॉब्लम हो किसी से। लेकिन इनका जो है, अब ये भी चाहते हैं कि ये लोग ट्रेंडिंग में ना आए, रील्स ना कटें। रील्स का बहुत ध्यान रखती है श्रेया कि अरे अब तो रील्स कट रही हैं इसकी, देखो देखो रील्स कटवा रहे हैं दोनों लोग। अरे वो अपना कर रहे हैं, उन्हें जाने दो, तुम तो अपना करो, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो? अरे तुम भी अपना गेम खेलने आए हो कि नहीं आए हो? तुम भी कुछ ऐसा करो इंटरेस्टिंग सा कि लोग तुमसे जेलस हो जाएं, तुम्हारी बातों से लोग जल भुन जाएं। दोनों लोग ऐसा कुछ करने लग जाओ, श्रेया और शिल्पा दोनों लोग मिलके,
और अननोइंग तो अब यहाँ पर आकांक्षा चमोला लगने लगी है भाई। शुरू के 1-2 हफ्ते बेहतरीन गेम खेला था चमोला ने, लेकिन जब गौरव आके गया उसके बाद आकांक्षा चमोला का गेम फिनिश है। आकांक्षा चमोला ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, ना धीरज धूपर ज़्यादा दिन का मेहमान है, क्योंकि धीरज धूपर का गेम जो है बस यही है, वो नहीं दे सकता कोई भी कंट्रोवर्सी, वो नहीं कर सकता, वो किसी से भी लड़ाई नहीं कर सकता, तो वो यहाँ पर सरवाइव भी नहीं कर सकता। यहाँ चाहिए गाली गलौज करने वाला लड़का, यहाँ पे चाहिए लड़ मर जाए किसी के साथ, ऐसा लड़का चाहिए यहाँ पे। धीरज धूपर बिल्कुल ठंडा खून है वो। अगर ऐसा कैरेक्टर इन्हें पता चलता ना, पहले ही पता चल जाए अगर मेकर्स को कि धीरज धूपर ऐसा है, इसे कोई पूछेगा भी नहीं इसको, धीरज को। और जैसा ये कंटेंट लेके आया है धीरज, जैसा खेल रहा है यहाँ पे, इसके लिए आगे के जितने भी रियलिटी शो हैं उनके लिए इसके दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब इसे कोई भी रियलिटी शो नहीं मिलेगा। आगे से जितने भी रियलिटी शो मिलेंगे, बिग बॉस वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये आप देखेंगे कि हर्षद के लिए खुलेंगी ये सारी चीज़ें, और शिवांगी के लिए खुलेंगी, और हो सकता है ये अश्लील आदमी इसके लिए भी खुलें, क्योंकि ये मैनिपुलेटर है और ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कई ऐसे नाम हैं जो कि आगे उनके लिए रियलिटी शो में जगह बन जाएगी, लेकिन धीरज धूपर, सूफी, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। पेमला का भी डाउन है, मीटर बहुत डाउन जा चुका है। लास्ट में इतना कहूँगा कि जो आने वाला जजमेंट डे है उसमें सूफी का पत्ता कट है, क्योंकि एंट्री जो हो रही है जजमेंट डे पे वो हम सब जानते हैं योगेश की हो रही है, जो कि एक और बहुत बड़ा ब्लंडर इन लोगों का था। उसको ये रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भी गलती कर रहे हैं ये। उसके बारे में हम तभी बात करेंगे जब योगेश की एंट्री हो जाएगी। बाकी हर्षद और शिवांगी के ऊपर ही आज का पूरा एपिसोड था। मेरे हिसाब से वो अपना कर रहे हैं, तुम अपना करो। या फिर अगर सारे घर वाले सिर्फ उनके रिलेशनशिप को लेकर के ही चर्चा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि घर में कोई और टॉपिक ही नहीं है। घर में और मतलब लॉकअप में किसी के भी पास कोई और चॉइस ही नहीं है। सबकी ज़ुबान पर हर्षद और शिवांगी ही है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हर्षद तो ओवर एक्टिंग करता है, आज भी जब उसने नाम लिया तो वो ऐसे आंखों को करने लग गया, और फिर फराह खान बोल रही है कि अरे तू क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है, बोलना, निकालना अपने अंदर से भड़ास। फराह खान का सिर्फ एक मोटिव है कि ये अंदर से कुछ निकाले, कुछ बोले, हैं कुछ तो वो कंटेंट की भूखी है। लोग पैसे के भूखे होते हैं, वो कंटेंट की भूखी, कि कुछ तो बके ही अपने मुंह से। ये लोग चाहते हैं कि इस रियलिटी शो के अंदर ही अंदर बस ये यहाँ से ठप्पा लगा के जाएं कि हम दोनों कपल हैं। ये ऐसा चाहते हैं सारे के सारे लोग। वो अपना कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। उन्हें छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को इन सारे घर वालों से कोई अलग कर सकता है। ये सारे घरवाले भी एक साथ मिलकर के भी अगर हर्षद और शिवांगी पे अटैक करेंगे ना, तब भी वो अलग नहीं होंगे। एक दूसरे के खिलाफ वो गलतफहमियां नहीं पालेंगे। हाँ, सवाल उठ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, क्लियर तुरंत कर देते हैं ना। जैसे चमोला ने कहा कि भाई तू ऐसा दिख रहा है कि तू डेस्परेट है उसके लिए, तू बिल्कुल पागल है उसके प्यार में। उसने वो बात तुरंत शिवांगी के सामने रख दी कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ, तो वो कह रही है कि मैं क्या करूँ। हर्षद कह रहा है कि यार अब ऐसे दिख रहे हैं तो हम क्या किया जाए। अब वो उस दिन की बात है जब वो चार्ज हुआ था, ये रोते रोते आई थी हर्षद के पास और ये चार्ज हो गया था एकदम, कबीर सिंह वाला इसने एक्शन कर लिया था, तो उसकी वजह से ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंट हो गई चीज़ें। तो मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। और ख़ासकर शिवांगी और हर्षद को देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। दोनों जो छुपाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, बेचारे इतने परेशान हैं। सब लोग एक दूसरे को हक कर लेते हैं, गुड नाइट गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। भाई मैंने इन दोनों का हक बहुत मुश्किल से देखा है। 22 एपिसोड हो गए, मैंने सिर्फ इनके 1 या 2 हक देखे हैं।
कन्वर्सेशन इनकी 1 मिनट से ज़्यादा मैंने होती हुई नहीं देखी है। काट के दिखाते हैं वो ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं देख पा रहे हैं हम इन दोनों को एक साथ में। ज़्यादातर आंखों आंखों में बातचीत हो जाती है बस हल्की फुल्की। हाँ, तो खैर जो भी अच्छा